समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, भजिया, ये सब सारी चीज़ें तो हम सब हमेशा रमज़ान में बना ही लेते हैं, लेकिन आज हम कुछ नया बनाएंगे, कुछ यूनिक सा बनाएंगे। मुझे इसके बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका रिज़ल्ट देखें। ऐसा मज़े का ये बनकर तैयार होता है कि एक बार अगर आपने बना लिया ना तो पूरे रमज़ान सब सारी चीज़ें छोड़कर हमेशा इसकी ही डिमांड करेंगे बनाने के लिए। यकीन माने बहुत मज़े का ये बनकर तैयार होता है। और सबसे ख़ास बात, आप इसे एक बार बनाकर महीनों फ्रीज़ करके भी रख सकती हैं और बड़ी ही आसान सी रेसिपी है और सारी चीज़ें आपके घर में, आपके किचन में ही मौजूद होंगी। बहुत फटाफट आप इसे बना सकती हैं। तो फिर चले हम बनाना शुरू कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ देखें, हमने ले लिया है 500 ग्राम के करीब चिकन और चिकन को हमने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है और अच्छी तरह से हमने इसको धो लिया था और जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है उसे हमने निकाल लिया है। और अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के बराबर नमक, या फिर आपके टेस्ट के हिसाब से डाल लें, और 1 छोटा चम्मच ही हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे कलर मिर्चा। इससे ना थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा, लेकिन ना टोटली ऑप्शनल है, हो तो ऐड कर लें, ना हो तो स्किप कर सकती हैं। और अब यहाँ पे डाल देंगे 1.5 चम्मच के बराबर चिकन मसाला डाल लें, और अगर आपके पास चिकन मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए, मिर्च वगैरह आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। और अब यहाँ पे हम 1 नींबू के रस को इस तरह से डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मसाले भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, फिर भी इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। और बस डाल करके सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हमें ना इसको कोई भी रेस्ट पे डालने की ज़रूरत नहीं है, बस फटाफट हम मिक्स करेंगे और इसको हम कुकिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो सबसे ख़ास बात, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके एक कमेंट से सच में हमारा दिल खुश हो जाता है। जब मैं आप सबके प्यारे प्यारे स्वीट से कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है। तो रेसिपी अच्छी लग रही है, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो प्लीज़ हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी आज की आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ, आप लोग कहाँ से देख रही हैं तो अपना नाम, अपने जगह का नाम हमें ज़रूर बताया करें, ताकि मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। एक कमेंट तो ही है जिसे पढ़कर मुझे और भी आगे वीडियो बनाने में मज़ा आता है। और अब देखिए, ले लेनी है हमें एक कढ़ाई में हम डाल देंगे 3 बड़ा चम्मच के बराबर तेल की जगह अगर आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उससे भी बड़ा अच्छा सा स्वाद आएगा। और अब यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज ले लिया था और उसे इस तरह से बारीक काट करके हमने डाल दिया है। तो प्याज का हमें ना कोई भी कलर वगैरह चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा हम इसको सॉफ्ट करेंगे। तो देखिए, हल्का सा हमने इसको इस तरह से सॉफ्ट कर लिया है। आपको कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, नहीं तो फिर क्या होगा कि चिकन का जो कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा। और देखिए, अच्छी तरह से इसी तरह से सॉफ्ट होने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 2 छोटा चम्मच के बराबर लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है। अदरक हमें इसके अंदर नहीं डालना है और इसे हम लगभग 2 मिनट तक इसी तरह से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो लहसुन का थोड़ा सा कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और आप देख पा रही होंगी, मैंने किसी भी चीज़ों का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने दिया है। तो देखिए, अच्छी तरह से जब ये भुन जाए ना, तो फिर मैं यहाँ पे अपना चिकन डाल देंगे जिसे हमने मसाला लगा कर रखा था। आप लोग जब हमें कोई भी रेसिपी में जब घर में बनाती हैं और बनाने के बाद जब मुझे कमेंट करती है ना, तो सच में मेरा दिल इतना खुश हो जाता है, इतना अच्छा लगता है जब आप लोगों के रिजल्ट अच्छे आते हैं, मतलब वो चीज़ें आप लोगों की अच्छी बनती हैं। तो इसी तरह से अगर आप लोगों की ये रेसिपी अच्छी बने, घर में बनाया हो, ट्राई किया हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा। और अब देखिए, चिकन डालने के बाद बस अच्छी तरह से थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे ढक्कन डाल करके हमें तब तक पकाना है जब तक कि जो है चिकन हमारा अच्छी तरह से गल नहीं जाता। उसके बाद बीच बीच में ना आप इसे ढक्कन को खोल करके चेक ज़रूर करें, ताकि हो सकता है कि नीचे ये लगे ना। तो यहाँ पे देखिए, 4 से 5 मिनट हमने इसी तरह से लो फ्लेम पे पकने दिया था और अभी जब मैंने इसे चेक करके देखा तो देखिए थोड़ा सा अभी भी इसमें हमें पानी लग रहा है। तो इसे फिर से हम चला करके और ढक्कन लगाकर इसे पकने देंगे।
ये रेसिपी ना, एक तो सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि झटपट ये बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं है। और उससे भी मज़े की बात कि बच्चे बड़े घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। यकीन माने, मैंने इसे बनाया था और बनाने के बाद फिर से बच्चों की डिमांड आ गई कि मम्मा फिर से आप इसको बनाएं। यानी तो फिर मैंने इसे तो बना करके ही रखा हुआ था फ्रीज़ में, तो मेरे लिए चीज़ें बड़ी आसान हो गई। मैंने फिर से कल होकर बच्चों को इसे बनाकर दे दिया था। और अब देखिए चिकन मेरा बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। हमें इसको बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, यानी कि थोड़ा सा हम इसके अंदर इस तरह से जूसी ही रहने देंगे। और इसके ऊपर खूब सारा डाल देंगे हरा धनिया और अच्छी तरह से चला करके हम इसको ना ठंडा होने देंगे। आप इस फीलिंग को किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि अगर आप ब्रेड रोल वगैरह बना रही हों या फिर अगर चिकन का समोसा बना रही हो, पॉकेट वाले जो समोसे आते हैं स्क्वायर वाले, तो उसमें भी आप इस फीलिंग को आराम से बनाकर आप भर सकती हैं। बहुत ही मज़े की इसकी फीलिंग भी होती है। और हाँ, अगर आप लोग चाहें तो इसमें सब्जियां वगैरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि छोटे छोटे क्यूब्स में पटेटो काट करके डाल सकती हैं आप। यहाँ पे ग्रीन पेपर का यानी कि शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैंने आज की रेसिपी में सिर्फ और सिर्फ चिकन ही डाला है। तो सब्जियां डालने से क्या होगा कि थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, अगर आप इसे थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो चलिए इसको तो मैंने साइड पे रख दिया है। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है लगभग 1 केजी के बराबर पफ पेस्ट्री। तो आज मैं ना आप सबके साथ पफ पेस्ट्री की रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो फिर वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाती है। तो आप चाहें तो इसे होममेड घर में बना लें, या फिर अगर आप चाहें तो इसे आराम से दुकानों से भी ख़रीद करके लाकर बना सकती हैं। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं क्या करूँगी कि अलग से सिर्फ और सिर्फ इसकी रेसिपी मैं आप सबके लिए शेयर कर दूँगी। तो अभी देखिए मैंने इसको फ्रीज़ में रखा हुआ था, तो मैंने थोड़ी देर पहले इसको निकाल लिया था और इसे हमने पहले थोड़ा सा बराबर कर लिया इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पे चाकू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और बस इसे बराबर बराबर इस तरह से हम काट कर तैयार कर लेंगे, इस तरीके से लंबा लंबा। तो ये लगभग साइज़ में देखें तो मैंने पहले इसको 9 सेंटीमीटर, उसके बाद 6 सेंटीमीटर के बराबर में मैंने इस तरह से इसको काट लिया है। और अब हम अपनी फीलिंग को इस तरह से बीच में सेंटर में हम डालेंगे। तो आज की रेसिपी में आपको ना 2 तरह से बनाना बताऊंगी। एक तो मैं इसे बेकिंग हम कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगी, एक इसे फ्राई करके भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो चीज़ आप लोग को आसान लगे वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। फीलिंग हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं डालना है, बस बिल्कुल बीच में हम इसे डालेंगे लगभग 1 से 1.5 चम्मच के बराबर। और साइड में इस तरह से हम पानी लगा लेंगे ताकि ये आसानी से चिपक जाएगा। और अब देखिए इस तरह से हम इसका एक कॉर्नर लेंगे और इसको इस तरह से अच्छे तरह से फिंगर से, उंगलियों की मदद से हमें इसको दबा करके इसको सील कर लेना है। तो ये जो मैं अभी पहले आपको बता रही हूँ ना, तो ये हम इसको फ्राई कैसे करेंगे उसको मैं मोड़ने का थोड़ा सा तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए फ्राई करने के लिए हमें क्या करना है कि इसके तीनों साइड का जो मुंह है ना उसे अच्छी तरह से इस तरीके से हमें इसको बंद करना है। इससे क्या होगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये तेल में खुलेगा नहीं। देखें तो बहुत अच्छी तरह से कोशिश करें फिंगर की मदद से, इस तरह से आपको ना इसे अच्छे से सील कर लेना है। तो दोनों ही सूरत में ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है, चाहे या तो आप इसको बेक कर ले, एयर फ्राई करें, या फिर आप बेकिंग करें, या फिर आप इसको फ्राई करें। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ तो ये मैं यहाँ पे आपको बेकिंग के लिए बता रही हूँ। तो बेकिंग के लिए आपको क्या करना है, आप इसके अंदर एक्स्ट्रा फिलिंग डाल सकती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी इस तरह से लगभग 2.5 चम्मच के बराबर मैंने डाला है। और इसे हमें तीनों साइड से हमें मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही साइड से हम इसको इस तरह से अच्छे तरीके से बंद कर लेंगे। और इसका जो दोनों साइड है ना उसे हमें खुला ही छोड़ना है, उसको हमें बिल्कुल भी लॉक नहीं करना है। और अब यहाँ पे हम लेंगे एक बहुत ही तेज़ धार वाली नाइफ यानी कि चाकू, और इस तरीके से हम इसमें कट लगाएंगे। यकीन माने जब आपने इस तरीके से कट लगाएंगी ना तो बेकिंग के बाद इसका इतना अच्छा सा लुक आता है, एक तो देखने में भी अच्छा लगता है और बहुत ही मज़े का ये लगता है। देखें तो इस तरह से 3 से 4 कट आप इस तरीके से लगा लें। और अब ये डिपेंड करता है आपके साइज़ के ऊपर कि आपने इसका कितना बड़ा साइज़ रखा है। मैंने इसे मीडियम साइज़ में ही रखा है। तो ये बेकिंग के लिए है। आप जब फ्राई करें ना तो इसको बिल्कुल भी कट आपको नहीं लगाना, नहीं तो क्या होगा कि फ्राई करने के समय तेल अंदर चला जाएगा। तो अभी देखिए सारे को इस तरह से हमने बनाकर तैयार कर लिया है। और अब हमने यहाँ पे ले लिया है एक अंडा, और अंडे को खूब अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। और देखिए 1 केजी पेस्ट्री में काफ़ी सारे हमारे नाश्ते जो है वो बनकर इस तरीके से तैयार हुए हैं।
और अंडा हम सिर्फ और सिर्फ बेकिंग वाले में ही लगाएंगे। जिसको हमें फ्राई करना है ना, उसमें हमें अंडा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं तो फिर आपका तेल भी ख़राब हो जाएगा और लुक भी अच्छा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जिसमें आप बेकिंग के लिए रख रही हैं ना, उसमें आप अंडा ज़रूर लगाइएगा। आपने देखा होगा इसका रिजल्ट में फिर आगे आपको दिखाऊंगी, इतना अच्छा सा कलर इसके ऊपर आता है, एक बहुत ही सा गोल्डन सा कलर आ जाता है वो अंडे की वजह से। और हाँ, अगर आप अंडा पसंद नहीं करती हैं तो इसकी जगह आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आपने देखा, जिसमें हमने कट नहीं लगाया है उसमें हमने अंडा भी नहीं लगाया, क्योंकि मैं थोड़ा सा नाश्ता आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। तो चलिए इसी तरह से सारे को मैं अच्छी तरह से अंडा लगा लेती हूँ। और हाँ, अगर आपको फ्रीज़ करना है तो इसी ट्रे को उठा करके आप फ्रीज़र में डाल दें और एक नाइट के लिए आप छोड़ दें। उसके बाद आप इसको आराम से पैक करके रख सकती हैं, वो भी मैं आगे आपको बताऊँगी। और अब मैं आपको थोड़ा सा बेकिंग करके बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा नाश्ता बेकिंग ट्रे में डाल लिया है, नीचे मैंने थोड़ा सा बटर पेपर लगाया है, बट ऑप्शनल है, आपको नहीं लगाना हो तो ऐसे ही आप इसको बेक कर सकती हैं। तो 180 डिग्री सेल्सियस पे लगभग हम इसे 25 से 30 मिनट के लिए अच्छी तरह से बेक होने देंगे, या फिर अच्छी तरह से ऊपर एक गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता तब तक कि हम इसको बेक होने देंगे। और चलिए, उसको तो मैंने ओवन में डाल दिया है। इधर मैं आपको थोड़ा सा फ्राई करके भी बता रही हूँ। तो फ्राई करने के लिए ना, तेल को आपने ना मीडियम गर्म ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से अच्छी तरह से अलट पलट करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। देखें कितने मज़े का फ्राई में भी कलर आया है। आप चाहें एयर फ्रायर कर लें, या फिर आप चाहें तो डीप फ्राई कर लें तेल में, या फिर आप इसे बेक कर लें। लेकिन मेरे घर में सबको बेक ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, इसे भी अच्छी तरह से आपको फ्राई करना है। ध्यान रखें हाई फ्लेम पे ना करें, नहीं तो फिर क्या होगा कि अंदर तक ये हो सकता है कि बढ़िया से ये पकेगा नहीं। तो चले इसे मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। उसके बाद आते हैं हमारे ओवन की ट्रे की तरफ। देखें ये कितना अच्छा सा कलर इसके अंदर आया। जैसा कि मैंने आपको बताया, अंडा लगाने से बहुत ही मज़े का एकदम परफेक्ट सा इसके अंदर कलर आता है। बेकिंग पेपर डालने से क्या होता है कि हो सकता है नीचे ये चिपक जाए, तो ये चिपकेगा नहीं। और अगर आपके पास इस तरह का पेपर नहीं है तो नीचे थोड़ा सा ट्रे में आप तेल लगा लें। और देखिए साइड साइड से जो मैंने काट करके रखा था ना, उसको भी मैंने इस तरह से बेक कर लिया। ये चाय के साथ ना बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी मेरा वेस्ट नहीं गया था, जो हमने काट करके निकाला था इसको बराबर करने के लिए। और अब लीजिए, क्या ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा एकदम परफेक्ट सा हमारा जो है पफ पेस्ट्री बनकर तैयार है। देखने में देख रही हैं कितने मज़े का लग रहा है। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं एक बार आप लोगों को फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको इसकी पेस्ट्री की रेसिपी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आगे वीडियो में अभी आपको मैं ये भी बताऊँगी कि हमें स्टोर करके पैक करके कैसे रखना है। और मैं इस तरह का मज़ेदार सा नाश्ता बनाऊँ और आपको तोड़ करके ना दिखाऊँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने इसकी आवाज़ सुनी ना, मैंने कहा था ना, आप इसका लुक देखकर, इसका रिजल्ट देखकर ही आपको मज़ा आ जाएगा। तो लीजिए, ये वाली हमारे फ्राई वाले नाश्ते हैं और जो प्लेट में रखी है वो हमारी बेकिंग वाली है। तो चलिए अभी मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसे हम पैक करके कैसे रखेंगे। देखिए, इसे मैंने फ्रीज़र में डाल दिया था ओवरनाइट के लिए, तो ये अच्छी तरह से हार्ड हो गया। जब इस तरह से हार्ड हो जाता है ना, तो जब हम इसे कंटेनर में या फिर प्लास्टिक में डालते हैं तो इसकी शेप जो है वो ख़राब नहीं होती है। तो अब हमें इसे क्या करना है, यहाँ पे चाहें तो आप जिपर प्लास्टिक ले लें या फिर कोई भी कंटेनर ले लें, और अच्छी तरह से आप इसे कंटेनर में डाल करके और इसे आप फ्रीज़र में डाल सकती हैं। और जब आपको दिल चाहे आप इसे फ्रीज़र से थोड़ी देर पहले निकाल करके रूम टेम्परेचर पे रहने दें, उसके बाद आप इसको बेक करें या फिर फ्राई करें। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा, और इंशाल्लाह फिर इसी तरह की मज़े की रेसिपी के लिए ज़रूर इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।